हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा सीन से स्टार्ट होता है जहाँ पे अपना जो लियोन होता है वो सरप्राइज हो जाता है उसका ऑनेस्टी देख के, और ये देखता है कि जो भी वो बोलता है वो करती है वो लड़की अपनी सोफिया। और उसने जितने भी मटेरियल लेके आने बोलते हैं वो सारी लेके आती है और ये सब देख रही होती है। अब ये देखते हुए अपना सोच रहा होता है अपना लियोन कि ये सच में बेवकूफ़ है या ये हार मानना नहीं चाहती है, करना क्या चाहती है, समझ नहीं आ रहा मुझे। फिर वो उसको दिखाते हुए जितने भी सारे के सारे वो 100 लेके आती है ना सबके सब, उसमें से वो 99 डस्टबिन में डाल देता है। ये देख के जो अपनी सोफिया ने इतना कुछ मेहनत से अपना जो सब लेके आया होता है उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, देख के पूरे शौक में चले जाती है कि भाई मैंने इतना मेहनत से लेके आया और ये ऐसे फेंक रहा है। बहुत गुस्सा हो जाती है, बोलता है बहुत हो गया, तो इसने मुझे 100 के 100 क्यों लाके बोले, मैं तो ऐसे ही एक ही लेके आई थी। तो फिर वो बताता है कि ऐसा बात नहीं है, मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है और मैं तुम्हें ट्रस्ट क्यों करूँगा, ऐसे भी मुझे लगा था पहले कि तुम जैसे एक दो ख़राब भी हो सकता है, वैसे मैंने 100 ला के बोला उसमें से कोई एक अच्छा निकलता, इसलिए मैंने तुम्हें 100 लाने के लिए बोला था कि तुम इतना कुछ मैं तो तुम्हें तंग कर, तुम्हें क्या लग रहा है मुझे पता नहीं है तुम कैसी हो, मैं तुम्हें बस तुम्हारा सच्चाई जानना चाहता हूँ। ये सब बोल रहा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता, बिल्कुल तुम्हारे ऊपर, मैं बस इस रूम में रहता हूँ इसीलिए मैं इस बस रूम पे ट्रस्ट करता हूँ, तुम पे नहीं। ये सब बोलता है। ये सब सुन के अपनी सोफे को बुरा लगता है और बोलता है हाँ सही बात है, तुम मुझ पर क्यों ही भरोसा करोगे। ये सोचते हुए बोलता है ठीक है, बट मैं ऐसे हार नहीं मानने वाली, जो मुझे जो भी करना पड़े मैं बस वो सब करूँगी। ये सब बोल के उसे एक नया टास्क मिलता है कि उसे कुछ नया कुछ प्लांट वाला मटेरियल लेके आना पड़ता है। तो जाती है खुदाई वुदाई करने के लिए। तो जाके अब जब खुदाई वुदाई कर रही होती है तब वो बहुत गुस्सा कर रही होती है, क्या मतलब अगर वो मेन कैरेक्टर निकला है इसमें का, बहुत ही हैंडसम है तो क्या हुआ, कुछ भी करेगा। हाँ, प्रोटैगनिस्ट होने पे कुछ भी मैंने इतना अच्छा दिखता है, अच्छा फेस कट है, इसका मतलब थोड़ी है कि हाँ मेरे को ऐसे इतना तंग करेगा, जो मन चाहे वो करेगा मेरे साथ, मुझे इतना बुरा लग रहा है। और ये पहला बंदा है जिस जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है। और वहाँ पे जो वो जो कैरेट जैसा होता है जो वो निकाल रहे थे मटेरियल, उसमें एक प्यारा सा बेबी फेस आता है, जो कि उसे बहुत जोर से खींची से निकाल रहे थे, उसमें एक फेस बनता है। वो भी बहुत बेचारा दुखी उखी हो जा रहा होता है और बहुत गुस्से निकाल रहा होता है, उसके बारे में सोच रहा होता है। वो बिल्कुल डेविल जैसा है जो बस मेरे पीछे पड़ा है और मुझे बस मतलब तंग करना चाह रहा है और कुछ नहीं, पता नहीं वो क्या चाहता है, उसका क्या पर्पस है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ना वो कपल बनने का ट्राई कर रहा है उसके साथ, बस मुझे तंग कर रहा है। ये सब बात हो ही रही होती है और सोफिया काफ़ी तंग हो जाती है। तभी वो जो सोफिया जा रही होती है काम करते हुए वहाँ से, तभी वो अपने एडम को देखती है। उस देखती है जहाँ पे उसे तो बहुत शौक रहता है ना अपनी सोफिया को कि हाँ भाई अपना अपना एडम किसी के साथ गलछड़े उड़ा रहा है, उसे देखने में उसे मज़ा आता है। तो ऐसा देख नहीं पा रही होती क्योंकि वो लियोन उसे इतना सारा काम दे दिया होता है। फिर वो सब जा रही होती है, बहुत मिस भी कर रही होती है अपनी एडम का, क्या पता नहीं किसी साथ क्या कर रहा होगा। मुझे कितना इंटरेस्ट है उसका देखने का, बट अभी मैं देख भी नहीं पा रहा बस इस लियोन के चक्कर में। फिर सोच ही रही होती है, फिर बोलता है ठीक है बट अभी जो भी हो जाए अब मैं एडम के लिए हार नहीं मानूंगी, मैं उसका जो भी रोमांस वोमेंस है मैं उसे करवा के रहूँगी। उसी चक्कर में बेचारी अपनी सोफिया बहुत अच्छी है जो एडम के लिए इतना सोचती है। फिर सारे मटेरियल कलेक्ट कर लेती है और उसे भग के लेके लेके जा रही होती है और बहुत ही गुस्सा तो होती है। फिर वहाँ पे कोई दो बंदे दिखाए जाते हैं जो बोलते हैं कि हाँ उस हैंडसम बंदे के पास अब कोई और एक जन आ गया है और वो उसके बहुत सारा काम करा रहा है, अब लगता है हमें इससे कुछ फ़ायदा तो उठाना पड़ेगा। ऐसा वो सोचती है और सोचते रहते हैं वो लोग। तभी सोफिया से गुजर जाती है और वो जो भी मटेरियल था वो कैरेट जैसा उसे जाके दे देते हैं। तो वहाँ पे देते हैं, फिर अपना लियोन फिर से वही करता है, 99 उठा के फेंक देता है और कोई एक रख लेता है। ये सब देख के मेरी सोफिया बोलती है ठीक है और कुछ, तो बोलता है हाँ ठीक है मुझे अब ब्रेड खाना है, मुझे ब्रेड मेरे लिए ब्रेड लेके आओ। तो फिर भाग के जाती है दौड़ते दौड़ते फटाफट, ऊपर से जो जो ब्रेड होता है जहाँ पे बेकरी होती है जहाँ बनता है अपना कैफेटेरिया वहाँ पे होता है। तो वो काफ़ी दूर होता है, मतलब फर्स्ट फ्लोर होता है, वो काफ़ी ऊपर रहता है, फोर्थ फ्लोर के ऊपर रहता है जहाँ पे इसका क्या बोलते हैं लैब है। तो वहाँ से वो फिर भागते हुए जाती है गुस्से गुस्से में कि हाँ, फिर वो भाग के लेके आती है क्रीम बेड। तो बोलते हैं नहीं मुझे ये नहीं खाना, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा। फिर वो फिर से भाग के जाती है, फिर से सीढ़ी कूदती है, वहाँ पे बंदा होता है, फिर से वो डरता है उससे। फिर वो बोलता है, फिर इधर कोई क्रंची वाला लेके आती है। तो बोलते हैं नहीं ये अगर मैं यहाँ पे खाऊंगा तो मेरा लैब गंदा हो जाएगा और मैं यहाँ पे खा नहीं सकता। फिर से सोफिया भागती है कूदते हुए, इस बार फिर से वो बंदा डर जाता है जो ऊपर उठ रहा होता है, बोलता है नहीं अब मुझे दूसरा कुछ चाहिए, ये आज मुझे पसंद नहीं है, मुझे फिर से वो क्रीम वाला ही खाना है, ऐसा वो बोलता है। फिर से अपनी सोफिया गुस्सा हो जाती है, अरे ये लियोन चाहता क्या है, मुझे इतना मेहनत क्यों करा रहा है, मुझे इतना तंग क्यों कर रहा है, मैं समझ नहीं पा रही।
फिर से वो जाती है अपनी जहाँ पे ब्रेड खरीदने वाले के पास, फिर वो रो रही होती है कि मुझे ये बंदा कितना परेशान कर रहा है, मैं क्या करूँ। तभी अपना एडम बहुत प्यार से आके पूछता है, क्या हो गया सोफिया, तुम इतनी परेशान क्यों हो गई हो। तो अपनी सोफिया बहुत प्यार से बोलती है, एडम मेरी हेल्प कर दो, मैं क्या करूँ, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है ये लियोन मुझे। तो वो बोलता है कि अच्छा उसे ब्रेड खाना है ना, एक काम करो, तुम जितने भी सारे के सारे ब्रेड है तुम सारे के सारे ले जाओ, कोई एक तो उसे पसंद आ ही जाएगा। तो बोला ठीक है रुक जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और अपना जो एडम होता है वो तो ऐसे ही बहुत हैंडसम होता है और काफ़ी चार्मिंग होता है, तो अपना प्यार से एक झलक दिखाता है और सबके सब पीछे पीछे उसके क्या बोलते हैं, पागल थे ही भाई, मतलब बंदा सुंदर है भाई। तो जितने भी सारे क्लासमेट होते हैं उसे ऐसे पसंद करते हैं, तो उसके सारे के जितने भी सारे के सारे बंदे होते हैं जो ब्रेड खा रहे होते हैं वो उसे, फिर वो सारे ब्रेड उसे वापस कर देते हैं। जहाँ पे वो सोफिया ये सब देख के बहुत खुश हो जाती है और एडम पूछता है अब तो ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नहीं अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वहाँ से वो जा ही रहे होते हैं, फिर दो बंदे उसे हंस के बोल रहे होते हैं, वो तुम वही हो ना जो उसकी हेल्प कर रही हो आजकल उसके साथ रहती हो, तो तुम्हें तो उसके बारे में अच्छे से पता होगा ना वो बंदा कैसा है। तो बोलता है क्यों, क्या हुआ, वो ऐसा क्यों बोल रहे हो उसके बारे में। तो वो बताते हैं उस लैब के अंदर वो बंदा जो है, बस वो दोनों बता ही रहे होते हैं तभी, और ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ये हमारा एपिसोड 10 है, जो यहाँ से शुरू होता है, जहाँ पे हमें पहले से बताया जाता है, जहाँ पे वो दोनों बंदे होते हैं जो अपनी सोफे को बता रहे होते हैं अपनी लियोन के बारे में, उससे मतलब कुछ बुरी बुरी बातें। फिर वहाँ से सीन स्टार्ट होता है जहाँ पे वो बोलते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है कि अपना लियोन बस एक नॉर्मल सा लियोन है। फिर हमें उसके बारे में दिखाया जाता है ऐसे फैमिली पिक्चर जिसमें अपने लियोन का फेस ही नहीं दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोलता है बंदा कि वो बस ऐसा नहीं है कि वो बस एक बड़ी फैमिली का बंदा है और वो सिर्फ खाली पढ़ाई में अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके पास बहुत कुछ है जो किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में। ये सब बता रहा होता है और हंस रहा होता है। और तुम्हें क्या पता कि वो अपना जो भी लैब वूब है वो इतने सबसे दूर होकर किसी को दिखाता क्यों नहीं है, तुम्हें क्या लगता है। हाँ, और ऐसे भी एक बात बताओ, वो इतने अंदर साइड में उसका कॉरिडोर क्यों है जिसमें वो अपना लैब बना के रखा है। तुम्हें क्या लगता है वहाँ पे कोई जाता क्यों नहीं है। आई मीन वो जाने ही नहीं देता किसी को भी, और कोई जा भी नहीं सकता वहाँ पे। मतलब उसको उसका ऑरा इतना गंदा दिखता है, वहाँ पे कोई नहीं जाता। मतलब अपने लियोन के बारे में बहुत सारी बुराई करता है, बहुत ज़्यादा बुराई करता है। ये सब सुन के अपनी सोफिया सोचती है क्या सच में लियोन ऐसा है। मुझे तो नहीं लगता, जो कि अपने सोफिया ने तो बुक पढ़ा होता है ना नोवेल, जिसमें उसका सारे सारे कैरेक्टर के बारे में, मेन कैरेक्टर के बारे में लिखा रहता है, जो उसमें पढ़ती है उसमें इतना खाली उसको इतना पता रहता है कि अपना जो लियोन है इतना बुरा नहीं है जितना उसको बताया जा रहा है। मैंने उसे उसे पढ़ा होता है बट उसने कभी जानने की कोशिश नहीं की होती है अपना लियोन कैसा है। उसे बस ऊपर ऊपर से पढ़ा होता है कि हाँ कोई है, बहुत रिच फैमिली से है, बहुत उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, बट उसने कभी अच्छे से ध्यान नहीं दिया कि वो ऐसा क्यों है, वो सबसे अलग क्यों रहता है, और सबसे ऐसे गुस्से से बातें क्यों करता है, वो बाकियों से मिलता जुलता क्यों नहीं है, वो ऐसा इतना अकेला क्यों रहता है। ऐसा कोई रीज़न उसे कभी पता नहीं किया, चूंकि उसका सारा इंटरेस्ट अपने एडम के ऊपर था। तो यार इसलिए वो उसका थोड़ा सोचने लग जाती है अपने लियोन के बारे में। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत क्लोज हो गए हो क्या सोफिया उसके साथ। ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी तुम तो, वो तो तुम्हें इतना इतना ज़्यादा काम करवा रहा है और तुम उनसे शायद उतना क्लोज भी नहीं होगी, तुम तो आए हुई एक दिन हुआ नहीं तुमसे मिला हुआ ठीक से, तो तुम्हें तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा उसे, तुमसे कुछ करोगे भी तो, है ना। तो बोलते हैं दोनों मिलके कि एक कुछ प्लान बनाते हैं और बोल रहे होते हैं कि एक काम करो, हमारा एक फेवर कर दो। अगर तुम ऐसे भी, ये सब तुम्हारा काम तो है नहीं जो तुम ये सब काम कर रही हो, ये लो वापस ब्रेड अपना रख लो और जाओ उसके पास। और ये सब करते हुए सोच रहे होते हैं कि बस तुम खाली उसे ब्रेड ही खिलाती रहोगी क्या, क्योंकि वो जो बंदा है वो तुमसे ब्रेड खिला तो कुछ भी कर लो, वो तुम्हारे बारे में कभी भी अपना अच्छा नहीं सोचेगा। वैसे भी वो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड बंदा है, वो किसी को अपना कुछ नहीं समझता है, वो खुद के बारे में सोचता है, बहुत ही ज़्यादा वो बैरियर बना हुआ है जिसका मैजिक है, वो सबको हर्ट करता है, तुम्हें भी हर्ट करेगा, तुम उसके पास मत जाया करो। ये तो ना समझा बुराई कर रहे होते हैं, ऐसा है भी, मतलब उसका बंदा का जो मैजिक है वो सब बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देता है, बट अपनी सोफिया सबसे अलग है। फिर अपनी सोफिया बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी को बोलने के ऊपर मैं किसी को जज नहीं कर सकती, और ऐसे भी और मैं, मुझे पता है मैं वो कैसा है, और मैं अपने साइड से मैं उसे पता कर लूँगी। और जितना भी मैंने अभी तक लियो को देखा है कि वो कैसा है, मुझे तो वो बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। वैसे भी वो जब वो जा रही होती है
इतना कुछ काम कर रही होता तभी भी अपना जो लियो ना तो उसे बोल रहा होता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, छोड़ क्यों नहीं देती, क्या मिलेगा तुम्हें। मैं बोलता क्या, बोलता हाँ तुम ऐसा मत करो करो, यहाँ मत रहा करो। तो अपनी जो सूफी होते बोलते हैं इसे क्या हो गया आज, इतना ये क्या हो रहा है इसे। ये सब देखते हुए अपने अपना जो लियोन होता है बोल रहा होता है कि तुम ऐसा मत करा करो, मैंने तुम्हारा प्राइड इतना गिरा के रखा, तुम्हें इतना तंग कर रहा हूँ, तुम्हें इतना परेशान कर रहा हूँ, फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम किसके लिए ऐसा कर रही हो, तुम्हारा जो कोई पीछे अगर बैकअप में भी कोई है तो उसे ऐसे मैं देख ले, तुम्हारे पीछे कोई भी नहीं है ऐसा कुछ जो होने वाला है। फिर वो सोचता है अपना लियोन कि ऐसा भी मेरे पीछे बहुत सारी लड़कियां आई थी जो बस खाली मेरा फ़ायदा उठाना चाहती थी, ऐसा कोई नहीं था जो मुझसे सच में मतलब मेरे लिए सोचता हो, ऐसा कुछ नहीं था। इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आता है जब उसे जानबूझकर कोई इंप्रेस करना चाहता है, उसे दिख जाता है कि हाँ ये बंदा जानबूझ के इंप्रेस कर रहा है, तो और अपने लिए उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसे वैसी लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है जो उस खाली प्रिटेंड करती है कि वो बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ है। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। बातें सुन रही होती है और सोचती हैं कि यार इसे ज़्यादा वो ऐसा ये सब वर्ड क्यों यूज़ कर रहा है जिससे मुझे हर्ट हो, ऐसा ये क्यों बोल रहा है इतना। और लियोन तुम सच में अब मुझे अकेले दिख रहे हो, काफ़ी ही अकेले। अब तो मुझे भी देख के लियोन मतलब अपनी सोफिया को क्या मुझे बुरा लग रहा है इसे देख के कि भाई एक बंदा कोई इतना अकेला कह सकता है, दिल में बिल्कुल ही मेरे ऐसा बंदा है भाई। फिर ऐसा बात कर ही रहे होते हैं जहाँ पे बोलता है कि ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आज तक कभी किसी का क्लोज ही नहीं गया है। फिर से सीन अपना वहाँ पे जाता है जहाँ पे दोनों बंदे बता रहे होते हैं और ये सब सोफिया तक सोच ही रही होती है, जहाँ पे वो बोलती है कि शायद जहाँ तक मुझे लगता है अपना जो लियोन है और मैं, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं, हमारी सोच बिल्कुल एक जैसी है। जैसे मैं ये बिल्कुल मानना नहीं चाहती बट सच में किसी के क्लोज नहीं होना चाहता, मैं भी उसी की तरह मैं किसी से क्लोज नहीं होना चाहती, मैं सबसे अलग रहती हूँ। बस ये दोनों हम दोनों कुछ ज़्यादा ही सिमिलर बनते जा रहा है। तो फिर से वो दोनों बंदे फिर से अपने सोफे जा रहे होते उसे उसी लैब में। तो ये दोनों पूछते क्यों जा रहे हो तुम उसके लैब में, मत जाया करो, ऐसे भी उसका मैजिक बहुत ख़राब है, मत टच करा करो उसे, तुम पे बहुत ज़्यादा ही तुम पे रिएक्शन होने लगेगा, उसे दूर रहा करो। लेकिन अपने सोफे बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, जब तक मैं खुद ट्राई नहीं करूँगी। जो कि अभी तक खाली सोफे खड़ी रहती थी और वो जो मैजिक सर्कल जो बना रहता है वो अपने आप हट जाता था, क्योंकि अपना लियोन जो है वो उसे हटा देता था। बट इस बार वो खुद जाकर ट्राई करती है, उसके मैजिक सर्कल में जाके हाथ डाल देती है, बोल देता तो मैं टच करूंगी नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा, और अपना हाथ लेके डाल देती है और सोचती है देखते हैं अब कुछ होता है कि नहीं। पर फिर वो बोलती है कि मैं क्या अंदर आ सकती हूँ, और तभी अपना गेट खुलता है और अपना और ये दोनों देख के बोलते हैं क्या सच में दरवाजा खुल गया। और उन लोग देखते हैं कि फिर से अपना लियोन एकदम सेक्सी वाला एंट्री मारता है और बोलता है कि तुम्हें कब से मेरी परमिशन लेने की जरूरत पड़ गई, तुम डायरेक्ट आ सकती हो, तुम्हें पता है ना, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो कि जैसे तुम्हें पहली बार आ रही हो, तुम्हें पता नहीं है। फिर वो अपना जो ब्रेड लेके आई होती है उसे अपने लियोन को दे देती है और काफ़ी प्यार से दोनों का अच्छा एंगल बन जाता है। वो बोलते हैं अच्छा। फिर वो देखता है अपने लियोन कि ये दोनों बंदे तुमसे क्या बोल रहे थे हाँ। फिर वो दोनों बंदे हंसते बोलते सोफिया, मैंने कुछ दिखाना चाह रहे थे जानबूझ के कि हमने इसे कुछ बता दिया है, और ये लियोन को दिखाना चाह रहे थे दोनों के दोनों कि हमने तो सब कुछ बता दिया अपने सोफिया को। और ये ऐसे सोफिया बोल के चले जाते हैं, फिर वो निकल जाते हैं। लियोन होता है वो ये सब देख के उसे बहुत बुरा लगता है कि फिर से उसके बारे में ह्यूमर्स फैलने लग गया है, उसे फिर से उसके बारे में सब कुछ बुराई वराई कर रहे हैं। ये सब सुन के वो जो ब्रेड होता है ब्रेड तो खाता नहीं है, और ब्रेड साइड में रख देता है और पूछता है अच्छा एक बात बताओ उन्होंने मेरे बारे में तुम्हें क्या बताया। अच्छा उन्होंने, तो अपनी सोफिया उसके पूरे मजे लेती है, बोलते हैं अच्छा तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा अच्छा सा बताया था कि तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो, तुम किसी को मतलब कुछ नहीं समझते, सबको अपने पैरों के कीड़े मकोड़े समझते हो जिसपे तुम पैर रख के चल सकते हो कभी भी, तुम बहुत ही ज्यादा जीनियस हो, तुम चाहे कोई जीनियस बन नहीं सकता, ऐसा उन लोगों ने बताया। तो लियोन एकदम होता नहीं है रुसा होकर पूछता है कि ये सब सच में तुम्हें ऐसा लगता है। फिर ऐसे बोलते फिर खुद ही बोल देता है कि हाँ हो भी सकता है, तुम क्यों ही बिलीव करोगी मुझ पे, और अब मुझे क्या ही फर्क पड़ता है कि तुम क्या सोचती हो। ये सब बोल के खुद ही घूम जाता है, बोलता है हाँ हाँ छोड़ो ये सब। फिर अपनी सोफी उसे मना करने वाले होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तब तक वो बेचारा घूम जाता है। और ये देख के जो सोफे को थोड़ा बुरा लगता है कि ये मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहा, ये ट्रस्ट करना ही नहीं चाह रहा मुझ पे। अब मैं क्या करूँ, जैसा था सब कुछ पहले ऐसा रहने दूँ जिससे कि ये और एडम वापस मिल जाए, या मैं
जैसा स्टोरी में मतलब होता है ना कि अगर ये अपनी सोफिया अगर इसे ऐसे ही छोड़ देगी तो जैसा स्टोरी लाइन था फिर से वैसे ही चलने लगेगा, लेकिन इस बार शायद अपनी सोफिया कुछ अलग सोचती है। वो सोचती है कि मैं अगर इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगी तो अपना जो लियोन है वो शायद लाइफ टाइम अकेला ही रहेगा, उसके अंदर जो ये अकेले रहने की आदत है वो कभी नहीं जाएगी। ये सोच के खुद को वो सोचती है कि नहीं, अब यहाँ पे कोई जाल उल नहीं बुनेगा, वैसे ही सब कुछ रहेगा और मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करूंगी, फिर मैं अब सब कुछ चेंज करूंगी। ये बोल के हो जाती है और गुस्सा चिल्ला के बोलती है अपने कि ये सब मैं अपने एडम के लिए कर रही थी। तो बोलता है क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम कोई किसी के लिए क्यों ही करेगा। तो अपने सोफिया बताती है ऐसा नहीं है। तभी अपने एक पास सीन दिखाया था जहाँ पे वो बताती है कि मैं और जो एडम है वो हम बचपन के दोस्त हैं, और जब मैं बचपन में उससे मिली थी तब वो बहुत ही प्यारा और क्यूट सा बच्चा था, और वो हमारा मेरा मास्टर है जो मुझे बोला गया था कि इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, फिर मैंने बोला ठीक है मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगी कि हम साथ में घूमेंगे फिरेंगे इधर उधर जाएंगे। ऐसा सब कुछ ठीक चल रहा होता है। उस टाइम तो मैं उतना उसका हेल्प नहीं कर पाई, बट आगे जाके उसे कुछ प्रॉब्लम होने लगी जिससे उसे पता नहीं कोई दर्द उर्द कुछ है उसके अंदर जो कभी वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। बहुत चीज़ें उसने कभी लाइफ में कभी की नहीं है क्योंकि उसे कुछ प्रॉब्लम है जिससे वो बहुत वीक हो गया है। ना वो ठीक से चल पाता है ना वो भाग पाता है ठीक से। उसे कोई अब हमें पता नहीं चला अभी तक अपने एडम को कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, क्योंकि अभी तक उसे खाली मेन लीड के तरफ दिखाया गया है जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर और प्यारा और सेक्सी है। बट उसके कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं उसे वो भागता है तो काफ़ी जल्दी ही थक जाता है, काफ़ी ही कमज़ोर है। बट अभी हमें दिखाया जाता है क्या हमारे हमारे एडम को भी थोड़ा कोई प्रॉब्लम है जिसमें वो काफ़ी खास रहा होता है। वो बेड पे पड़ा रहता है जहाँ पे अपनी सोफिया से सपोर्ट करती है और बोलती है कि ऐसा मत कुछ सोचो कि खाली तुम्हें सिर्फ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, एक काम करते हैं ना, अभी भी लाइफ में बहुत कुछ है, तुम्हें फ्रेंड्स बनाने हैं, तुम्हें डेटिंग करना है, तुम्हें और भी बहुत कुछ करना है, और हो सके तो तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। अच्छा, अब ये बात सुन के अपनी लियोन जितने को सुनता है उसके बाद बोलता है अच्छा ठीक है, तो मतलब मैं समझ गया, वो तुम्हें बिल्कुल तुम्हारा फैमिली जैसा है ना। बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल फैमिली जैसा है। अच्छा, तो फिर ये सब बोलते हुए बोलता है कि अच्छा तुम्हारे लिए वो इतना प्रीशियस है, इतना खास है तुम्हारा। ये सुन के अपनी जो सोफी होते फिर से कुछ मतलब ना सोच रही होती है कि अच्छा मतलब तुम कुछ अलग तो नहीं सोच रहे, ऐसा कुछ नहीं, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मतलब फैमिली जैसा है बट वैसे फैमिली वाला फैमिली जैसा नहीं है, जैसे कि कोई आई लाइक यू टाइप में नहीं है, तुम कुछ गलत सोच रहे हो। हाँ, बट वो मेरा मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एडम के बारे में क्या बताऊँ तुम्हें, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, अब मुझे एक्सप्लेन भी नहीं, समझ में भी नहीं आ रहा। ऐसा बस समझा ही रही होती है तभी अपना लियोन बहुत ही प्यार से बोलता है कि तुम्हें पता है मेरा भी कोई खास था, कोई मेरे लिए भी एक बहुत प्रीशियस था, मेरी फैमिली जैसे था। ये बहुत प्यार से बोलता है, इसमें अपना लियोन काफ़ी प्यारा लगता है। और तभी हम वो अपने बारे में बताने वाला होता है। हमारा सीन ऐसे स्टार्ट होता है जहाँ पे चैप्टर 11 में, जहाँ पर वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा किसी का मोमबत्ती लेके कुछ दिखा रहा होता है, जहाँ पे फोकस होता है कि अपना लियोन कि अपने फ़ोटो को देख रहा होता है और खुद से सोच रहा होता है कि मैं यहाँ का बिल्कुल बिलोंग नहीं करता हूँ, ये लोग मेरे अपने जैसे नहीं लगते, मुझे अजीब लगता है इनके साथ। फिर और एक फ़ोटो देखता है मोमबत्ती सामने जहाँ पे उसकी कोई फ्रेंड होती है और उसे एक पैट होता है प्यारा सा, उसे देख के खुश हो रहा होता है, बोलता है ये है जो मेरा खुद का है और मुझे जो भी हो जाए मुझे इसी को ही अपना बना के रखना है। अब मैं इसे ही अपना प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, इसे मैं अपना फैमिली बनाना चाहता हूँ और किसी को कुछ नहीं चाहता, मैं बस इसे ही पसंद करता हूँ। ये सब सोच रहा होता है और फिर बोलता है सोफ़िया को भी मैं सोच रही होता है अपना लियोन, बट ये बताता नहीं है। बट ये सब सोचते हुए उसे खुशी होती है कि अपनी सोफ़िया भी उसी की तरह है जो किसी को अपनी फैमिली मानती है बस। और ये सुन के लास्ट में वो सॉरी बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम पे ट्रस्ट नहीं किया। ये बोल के जो अपनी सोफ़िया उसके माथे पे कुछ चिपक जाता है तो अपने लियोन प्यार से जाता है, उसको बहुत ही प्यार से बोलता है एक सेकेंड ये देखूँ मैं कुछ, ऐसे वो हाथ आगे बढ़ाता है तो अपनी सोफिया को लगता है कि इतना क्लोज़ क्यों आ रहा है, इतना ज़्यादा क्लोज़ और इतना क्लोज़, और ये मुझे इतने क्लोज़ से क्यों क्या कर रहा है ये मुझे। और इतना में अपनी सोफिया पागल हो जाती है, मुझे छोड़, मुझसे दूर रहो, मुझे दूर रहो, तुम ये क्या कर रही हो। ये सब देख के अपनी लियोन भी थोड़ा घबरा जाता है कि ये क्या ऐसा ये क्यों कर रही हो, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे माथे पर थोड़ा सा कुछ लगा था, मैं वो ठीक कर रहा था, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मुझे डरा क्यों रही हो जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। हाँ, ये सुन के अपनी सोफिया कुछ बोलती नहीं है, बट हाँ अब आपको और हमको पता है कि सोफिया कुछ गलत ही सोच रही थी कि कहीं अपना लियोन उसके ऊपर हाथ तो नहीं डाल रहा है। फिर ये देखता है, फिर बोलता है कि कहीं मैंने तुम्हें तंग तो नहीं कर दिया।
बोलता है मुझे अभी किसी क्लोज़ नहीं हुआ तो मुझे उसलिए थोड़ा ऐसा घबराहट हो रहा है, क्योंकि मैं हमेशा से खाली एडन के क्लोज़ थी। और एडन और जो अपना बंदा है वो बहुत परफेक्ट है, और वो थोड़ा आपको पता है वो थोड़ा अलग टाइप का है, तो वो अपना अपनी सोफिया उस तरह से कभी हाथ डालने का ट्राई नहीं करता है। तो ऐसा कोई सीन नहीं होता। ऊपर अपना एडम थोड़ा है भी हैंडसम और क्यूट और थोड़ा प्यारा सा। मतलब हमारा चैप्टर 12 शुरू होता है, जहाँ पे हमें सीन स्टार्ट होता है। वहाँ पे हमें वार्डन दिखाया जाता है, जो एल्फ होती है हमारी, वो पूछती है कि सोफिया और एडन से कि क्या तुम लोग सब तैयार तो हो ना, तुम्हारा एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। और इतना तो मुझे पता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे ये सब बात तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम दोनों अपने पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दोगे ना। तो दोनों मिल के होता ना जोशीले में बोलते कि यस हाँ बिल्कुल बहुत अच्छे पढ़ाई पे ध्यान है। और अपनी सोफिया तो कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रही थी, मतलब वो छांटी ठोक के बोल रहे थे कि मैं तो कर ही लूँगी। फिर यहाँ पे अपनी सोफिया, फिर इन लोग आते हैं, एग्ज़ाम ख़त्म होता है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सबका रिज़ल्ट आता है और अपनी सोफिया का नाम सबसे ऊपर आता है, पीछे से उड़ने लग जाता है। और देखते हैं कि इतना ख़राब कैसे हो सकता है मेरा एग्ज़ाम, मैंने तो बहुत अच्छे से लिखा था। फिर अपना एडम का नाम भी आता है जो क्लास का टॉपर होता है, और उधर ही अपनी सोफिया होती है जो क्लास ख़राब रिज़ल्ट उसी का आया होता है। और ये देख के वो थोड़ा हंस रही होती है और तारीफ़ कर रही होती है अपने एडम की कि तुमने तो काफ़ी अच्छा किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन देती है। और ये देख के उस टाइम में अपना एडम गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा एग्ज़ाम ख़राब हुआ, तुम इतने हंस क्यों रही हो, तुम अपने पे ध्यान दे रही हो कि नहीं दे रही हो। ये सुन के अपनी सोफिया थोड़ी डर जाती है और बोलती है क्या हो गया एडम, तुम इतना अलग बिहेव क्यों कर रहे हो, पहले तुमने आज तक कभी तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। और जब तभी सीन चेंज होता है, जहाँ पे अब हमें पता चलता है कि अपना एडम गुस्सा उसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आजकल लोग कुछ ज़्यादा ही लियोन के साथ घूम रही होती है। और जब अपना एडम है उसे शायद देख के शायद उससे जेलस फील हो रहा है, क्योंकि उसकी इतनी अच्छी दोस्त थी और उसके साथ घूमती उमती नहीं थी। और आजकल तो सारा टाइम वो लियोन के साथ ही रहती है। ये सीन चल ही रहा होता है, जहाँ पे वो फिर से सोचती है कि ये सब मैं क्या क्या सोच रही हूँ। तभी अपना लियोन एंट्री मारता है और बोलता है सोफिया अपना हाथ तो दिखाओ। और लियोन बहुत प्यार से उसे पैट करने लग जाता है और उसे बिल्कुल कुत्ते की तरह ट्रीट करता है कि हाय मेरी पप्पी। और ये सब देख के अपनी एडम को लगता है ये उसे कुत्ता बोल रहा है। तो लियोन को पता नहीं रहता वो कैसे किसी को ट्रीट किया जाता है, तो वो उसे कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहा होता है अले अले करके। बट ये देख के अपना एडम को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उसकी दोस्त होती है और उसका दोस्त कोई कुत्ता उत्ता नहीं है। लाइक वो एक अच्छा सीधा साधा प्यारा सा लड़की है। तो वो उसे पैट कर रहा होता है और अपनी सोफिया को तो इतना अच्छा लग नहीं रहा होता, बट वो जताती नहीं है, जैसे कि वो उसे कुत्ता समझ रहा होता है। बट ये बात अपना लियोन को अपना एडम आके बोलता है कि तुम ये मेरी दोस्त है, ठीक है, तुम प्लीज़ ऐसा ट्रीट मत करो। ऐसा बात हो ही रही होती है, तभी अपना लोगन एंट्री मारता है। और पता नहीं क्यों बट इन दोनों काफ़ी सारे अच्छे दोस्त होते हैं, लियोन और लोगन। तो ये तो बात कर ही रहा होता था, तभी अपना लोगन बोलता है कि वाह आजकल तुमने तो सारा का सारा अच्छी चीज़ें खुद के पास ही रख ली है। लाइक जैसे सोफिया, ये दोनों बात ही कर रहे होता है और दोनों काफ़ी फ्रेंडली होता है ये देख के। और अपनी सोफिया इन दोनों को देख आपको तो पता ही है, अपनी सोफिया को बहुत मज़ा आता है जब कोई दो लड़का चिपकता है, अच्छी प्यारी प्यारी बातें करते हैं तो उसे मज़ा आता है। तो वो देख के वो मज़े ले रही होती है। ये देख के अपना एडम को लग रहा होता है कि अब इसे फिर से अब इसे क्या हो गया, अब इतने खुश क्यों हो जा रही है। फिर बात कर रहे होते हैं, तभी अपना लोगन बोलता है ये सब क्या है, मुझे तुमने कभी बताया नहीं कि तुम सोफिया के फ्रेंड हो, इतने क्लोज हो तुम किसी के, मुझे तो पता ही नहीं था। और तुम्हें पसंद भी कौन आया, इतना टैलेंटेड लड़की। हाँ ये सब बात कर ही रहे होते हैं। बोलता है फिर भी लियोन तुम बहुत ज़्यादा ही ग्रीडी हो, तुम सब कुछ अकेले रखना चाहते हो। ये सब बात कर ही रहता है। इन दोनों को देख के जो अपनी सोफिया होती है वो अलग ही, आपको तो पता ही है अपना सोफिया कैसे सोचती है, और वो लड़कों के लिए कुछ अलग ही सोच रखती है। तो भाई वो सोच रही होती है कि इन दोनों से कुछ तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है, अब तो कुछ होएगा, अब तो कुछ होएगा। ये सोच ही जा रही होती है। बोले दोनों ही कितने प्यारे लग रहे हो, कितने हॉट लग रहे हैं। ये सब बात चल ही रहा होता है। फिर बोलता है अच्छा ये सब छोड़ो, चलो बोर्ड देखते हैं, सबका रिजल्ट आ गया है। तो वो बोलता है अपना लोगन कि चलो देखते हैं, शायद अपना सोफिया ने भी बहुत अच्छा टॉप अप किया होगा, चलो फिर नाम ढूंढते हैं। तो वो टॉप से देखना शुरू करता है, फिर लियोन भी उधर साइड से टॉप से देखना शुरू करता है लाइफ और डेथ में। दोनों देखते हैं, फिर दोनों का ध्यान एक के बाद बहुत ही नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे और सबसे नीचे जाता है। बोलते क्या हमारी सोफिया टैलेंटेड तो है, बट बस पढ़ाई में नहीं है। सर हमसे पानी पानी हो जाती है और कसम से बहुत उसे बहुत बुरा लग रहा होता है।
वो बोलती है कि तुम लोग ऐसा मुझे कैसे ट्रीट कर सकते हो, ऐसे मैं कुछ मतलब इतना कुछ गलत भी नहीं किया है, मैंने ट्राई किया था पर आया नहीं नंबर मेरा। पर फिर अपने लियोन जाके बोलता कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। तो उसे बताता है कि ऐसा नहीं कि खाली पढ़ाई में ही खाली तुम्हें अच्छा होना पड़ेगा, और भी बहुत सी चीज़ें जिससे तुम अपना मार्क्स सुधार सकते हो, जैसे एकेडमिक हो गया, फिर एग्ज़ाम के अलावा भी बहुत कुछ होता है। एकेडमिक हो गया, कंपटीशन हो गया, कॉन्टेस्ट हो गया, ये सब अगर तुम्हारा मार्क्स अच्छा आता है तो तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस ठीक हो जाएगा, तुम्हारा मार्क्स भी ठीक हो जाएगा। और सबसे बेस्ट तो रहेगा तुम क्लब ज्वाइन कर लो। तो तभी अपना लोगन बोलता है हाँ क्लब बिल्कुल सही रहेगा, जिसमें मेरा भी एक क्लब है एंटरटेनमेंट वाला, जिसमें हम एक्टिंग उटिंग करना सीखते हैं। इंटरेस्ट हो तो तुम मेरे क्लब को ज्वाइन कर सकती हो। तभी कोई बोलता है नहीं ये मैजिकल क्लब ज्वाइन करेगी। फिर ये सब बात चल ही रहा होता है, तभी अपना एडम एकदम सेक्सी सा आगे आता है और अपने दोस्त को डिफेंड करता है, बोलता है नहीं, जिस क्लब में मैं हूँ उसमें वो ज्वाइन करेगी। अपना बड़ा आके बोलता है कि वो बस मेरे साथ ज्वाइन करेगी, जिसमें मैं जाऊँगा उसमें मैं जाऊँगा, उसमें वो भी जाएगी, अपनी सोफिया जाएगी। समझ गए तुम लोग, और वो कहीं नहीं जाएगी। ऐसा वो हक जता ही रहा होता है, तभी अपनी सोफिया बोलते नहीं, तुम्हें किसने चॉइस दिया, जो मैं मन चाहूँगा मैं उसमें जाऊँगी, और हो सके तो मैं तुम जिसमें जाओगे उसमें तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। ऐसे भी अब तुम्हें अपना का सोचना चाहिए। तुम्हें मैं अपना मौका दे रही हूँ, तुम्हें अपना मौका का फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगी तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम होगा। और ऐसे भी ये सब बात बताई रही होती है। ये सब बात सुन के अपनी जो लोगन होता है, लियोन होता है, उन्हें लगता है कि अपनी सोफिया को और भी फ्रेंड्स बनाने हैं, तो उन्हें थोड़ा बुरा लगता है कि यार ये क्या हुआ। और अपना एडम को तो बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है, बेचारा पत्थर की मूरत बन जाता है कि भाई मैंने उसके लिए इतना स्टैंड लिया और ऐसा। तभी वो गुस्से में चला जाता है और अपनी सोफिया पीछे भाग रही होती है उसे मनाने के लिए, और बाकी जाती है और उसे बोलती है रुक जाओ, क्या हो गया, तुम इतना गुस्से क्यों हो रहे हो। और अपना एडम बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि मैंने उसे लगता था कि भाई सोफिया उसकी मतलब इतनी अच्छी फ्रेंड है, वो जो बोलेगा वो करेगी, तो उसने खुद सपोर्ट लिया था, बट बेचारी ने उसका ऊपर से ट्रस्ट तोड़ दिया। अपना कसम बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ ऐसा। तो बोलती है तो फिर सोफिया बोलती है कि अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम क्या जेलस हो इस सब बातों से, सच बताओ। ऐसा वो बोल ही रही होती है तो बोलता है। ये सब सुन के अपना एकदम बहुत गुस्सा होता है, गुस्से से उसे देखता है, और गुस्से देखते हुए बस अब यहाँ पे अपनी सोफिया को समझ नहीं आ रहा होता ये क्या हो रहा है। तो बोलता है क्या तुम सच में मतलब जेलस हो क्या मुझसे। इतना बोलती ही है कि बस एक घूंसा पड़ता है उसे बहुत ख़राब से, और पड़ते ही वो गुस्से वो उसका नाक से ब्लीडिंग होने लग जाती है। और यहाँ पे सीन ख़त्म हो जाता है और हमें एक बहुत प्यारा चाँद दिखाया जाता है। हमारा सीन वहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे हमारा सीन वहाँ से चेंज होता है, जहाँ पे अपनी सोफिया बोल रही थी क्या हो गया तुम्हें, और अपना एडम आता है खांसते हुए, जो कि उसे बुखार हो गया होता है। तो अपनी सोफिया बोलती है क्या हो गया तुम्हें, हाँ इतना तुम्हें तबीयत कैसे ख़राब हो गया, मेरे कारण तो ख़राब नहीं हुआ ना, ये सब बोल रहा होता है। तभी अपना अपना एडम खांस रहा होता है, और अपना एडम बताता नहीं है कि इसलिए खांस रहा है, बट वो सोच रहा होता है बस उसी बारे में। जब जब उसने अपने एडम को डिच कर दी उसके आइडिया से, जब वो उसको पकड़ के रखता है और अपने सोफिया उसे मना कर देती है, इस बात से उसे बहुत बुरा लगता है। तो वो रात भर सो नहीं पाता, तो उसके तबीयत ख़राब हो जाती है। ये सब सोच रहा होता है लेकिन बताता नहीं है, बट अपनी सोफिया को बुरा लगता है कि अपने एडम का तबीयत ख़राब हो गया। ये सब हो ही रहा होता है, तभी अपना सोफिया थोड़ा बुरा लग रहा होता है उसे तभी, बट ये सब कुछ भी हो, बट अपना एडम आ गया आता और बोलता है कि सुन लो, अगर किसी साथ भी घूमने गई और मुझे पता चला तो मैं तुम्हें ज़िंदा लाश बना दूंगा, समझ रही हो ना। ऐसा वो बोलती है। फिर हमारा सीन अलग जाता है और बोलता है अपनी सोफिया सोच रही होती है उसने मुझे किसी के साथ जाने के लिए मना किया, लेकिन ये तो नई दुनिया है ना जहाँ मैं पहली बार आई हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ कुछ नया नया खाना, घूमना, सबकी तरह यहाँ पे एक्सपीरियंस करना, घूमना, यहाँ इधर अलग अलग जगह जाना टाउन में। तो मैं क्या करती हूँ, मैं किसी के साथ नहीं जाऊँगी, मैं अकेले जाऊँगी। और अकेले निकल जाती है अपनी सोफिया घूमने के लिए। जहाँ पे कुछ क्राउड हो जाता है वहाँ पे कोई बंदा होता है जो बोल रहा होता है तुम बस मेरे थे, बट तभी किसी को झापड़ पड़ती है बहुत ज़ोर से, बोलता है तुम एक नंबर के कुत्ते हो, और वो खाने वाला झापड़ और कोई नहीं। और पहले तो अपना सोफिया पहचान नहीं पाती, बस बाद में जब अपना लोगन उसे बोलता है कि सोफिया, तब उसे पहचान में आता है। फिर अपना लोगन बता रहा होता है कि ऐसा कोई सीन नहीं है, सब कुछ ठीक है, तुम कुछ गलत मत समझना। और अपनी सोफिया बोल रही होती है कि हाँ मुझे पता है क्या हो रहा है। तो फिर हमें सीन अलग ही जाता है, जहाँ पे कोई
टीनेजर होता है वो उससे बात कर रहा होता है, पूछ रहा होता है कैसा गया तुम्हारा डेट, वैसे पूछ ही रहा होता है और अपना लोगों से बात कर रहा होता है, जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ जाना तो है, तुम्हें तो पता चल ही गया होगा। तो ऐसा बता ही रहा होता है, तभी वो बोलता है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारा क्रश हूँ। ये बोल के उसका गले को पकड़ लेता है और बहुत ही प्यार से किस करने वाला होता है। और ये बात जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है जिसके साथ घूमने जा रही होती है उसे देख लेती है, बहुत ज़ोर से थपाश मारती है। और ये सब अपनी सोफिया को पता रहता है, बट वो बस प्रिटेंड करती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। अपना जो लोगन होता है वो उसका बता रही होती है कि ये बहुत ही बड़ा प्ले बॉय है, किसी को भी सबके साथ में रह सकता है एक बार में, तो उसने 8 जन के साथ भी घूमा हुआ है, ये सब बता रहा होता है। फिर वो बोलता है कि अब यहाँ पे तुम आई हो तो क्या तुम अकेले घूम रही हो सके तो क्या एक काम करो ना, तुम मेरे साथ घूम लो। तो पहले सोचती है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों घूमूंगी, मुझे नहीं घूमना है। तो ऐसे भी ये सब बात चल रहा होता है जहाँ पे, तो वो सोचती है कि मैं इसके ऊपर तो कभी भी अपना ऊपर इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, सोफिया बस इतना सोचती है। और वो उसने वादा भी किया हुआ था कि किसी साथ घूमेगी नहीं। बट अपना जो लोगन होता है थोड़ा अच्छा होता है बातें करने में, तो बोलता है कि तुम्हें तो पता नहीं होगा ना अच्छी अच्छी जगह कौन सी है, तो एक काम करता हूँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ। बट अपनी सोफिया को थोड़ा डर रहता है कि उसे वादा क्या होता है कि मतलब कि हाँ कि नहीं जाएगी कहीं पे, क्योंकि एडम ने मना किया होता है। बट वो सब सोचते हुए आखिर में वो बोलती है छोड़ो ना, अब कोई तो प्यार से बोल रहा था चलते हैं ना, और तो तुम ये बताओ हमें पहले कहाँ चलना हो। गुस्सा माफ़ी मांग रही हो तो अपने एडम से बस अपने ख्यालों में। फिर उधर निकल जाते हैं घूमने के लिए, नए नए ड्रेसेस ट्राई करते हैं, फिर कुछ कुछ नया नया खाते हैं, फास्ट फूड देखते हैं, फिर वहाँ पे कुछ ज्वेलरीज खरीदते हैं और ऐसा बातें बीत जाती है। फिर शाम हो जाता है जहाँ पे वो दोनों देखते हैं यहाँ पे वो पूरा शाम हो गया, सामने बहुत सारे अच्छे अच्छे सीन्स आ रहे हैं और अपनी सोफिया बहुत खुश है और उसे थोड़ा याद भी आ रही होती है अपने एडम की, क्योंकि उसने बोला था कि किसी के साथ नहीं जाएगी, तो उसे थोड़ा रिग्रेट हो रहा होता है। तभी अपना लोगन कुछ खरीदता है जो अपनी सोफिया के लिए, और सोच रहा होता है कि ये सोफिया को देगा। बट उस टाइम वो अपनी एडम को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है, तभी कोई उसे बुलाता है पीछे से। हमारा सीन वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे अपना लोगन और सोफिया दोनों मिलके घूम रहे थे। वो दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं, वो कुछ नया प्लॉट ट्विस्ट इवेंट ट्रिगर करने वाले होते हैं, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कोई बेकरी के बारे में, और उस बेकरी का जो खाना होता है वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट खाना होता है। और वो देख के अपनी सोफिया पगला जाती है और बोलती है कि मुझे तो ये तो चाहिए चाहिए कुछ भी हो जाए। तभी उसी समय अपनी सोफिया उसे पूछ रही होती है कि क्या यहाँ पे सिंगली मत पार्टिसिपेट कर सकते, बोलते नहीं ये कपल वाला है। तो बस जहाँ पे अपना लोगन उसके लिए प्यारा सा ज्वेलरी बाय कर रहा होता है उसके लिए, जिसे सोचता है अगर मैं ये दे दूंगा उसे तो वो भी मेरे फिदा हो जाएगी। दुकानदार से बोल रहा होता है अपना लोगन कि हाँ ये मेरे गर्लफ्रेंड के लिए है, मैं उसे दूंगा, और उसका सारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि मैं उसे दूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है और अपना देने वाला होता है, तभी देखता है कि अपनी सोफिया काफ़ी ज़्यादा अलग बिहेव करने लग जाती है, बहुत ही वियर्ड हो जाता है। तभी अपनी सोफिया उसके पास आती है और बोलती है ज़रा सुनो, बहुत प्यार से बोलती है सुनो ना। लेकिन इस बार उसका प्यार कुछ ज़्यादा ही होता है, इतना प्यार होता है कि भाई बंदी उसे पकड़ पकड़ के 2-3 मुक्के धर देती है। उसके बाद बेचारे का तो अंदर का अंतरात्मा बाहर आ जाता है। और ज्वेलरी क्या, वो नेकलेस को उसको क्या ही देता है, बेचारा खड़ा होने लायक भी नहीं बचता है। और बोलता है बेबी सुनो ना लोगन, तुम्हें तो पता है ना हम दोनों कितने अच्छे कपल है। ये बोलते ये बोल क्या रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तो ये शायद मना करने वाली थी, उसका फेस देख के पता चल रहा था। फिर ये क्या हो रहा है, फिर हमारा सीन वो बताती है कि ये एक कॉन्टेस्ट है जिसमें सिर्फ कपल ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो हमें भी ऐसा ही एक्ट करना पड़ेगा जैसे हम कपल है। और इसमें है चैलेंज होता है जिसमें कि दोनों मिलके पार्टिसिपेट करते हैं प्यार का और मीठापन जो एक प्यार में होना चाहिए, वो इस कॉन्टेस्ट से पता चलता है इस इवेंट में। तो जो इवेंट होता है वो स्टार्ट होने वाला होता है, जो वो बेकरी वाला होता है वो इवेंट स्टार्ट करता है बंदूक चला के, और बोलता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अपने लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये हो क्या रहा है, ये सोफिया कुछ अलग ही बिहेव कर रही है और ये क्या सच में इतना ज़रूरी है। तभी अपने से बोलते हैं हाँ ये बहुत बहुत नहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं इसके लिए जान भी दे सकती हूँ इसके खाने के लिए, तुम समझ रहे हो।
और वो बोलता है चलो कॉमेडी शुरू होने वाला है, आप सबको बेस्ट ऑफ लक। सब लोग तो हल्का फुल्का हाँ हेलो करते हैं, बट अपनी सोफिया तो ऐसे एक्ट करती है, ऐसा लगता है कि जंग लेके जाएगी उसके सामने से, उन सबके बीच में से। फिर वहाँ से कंपटीशन बिगिन होता है, जहाँ पे बोलते हैं कि सबको अपना पार्टनर को कैरी करना होता है। तो मुझे भी लगा था कि पहले लोगन अपनी सोफिया कैरी करेगा, बट यहाँ उल्टा होता है। सोफिया तो जोश में होती है कि लोगन को ही उठा लेती है अपने हाथों पे। फिर उसका कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पार्टनर को खाने में क्या पसंद है, तो बोलता है कि उसे आलू पसंद है। उसकी माँ को क्या पसंद है मीठे में, तो वो बताती है उसकी माँ को शुगर बिल्कुल नहीं खा सकता, उसे डायबिटीज़ है, ऐसा ऐसा बताती है। फिर कुछ कुछ क्वेश्चन होता है जिसमें हम आंसर दे देती है, ये सब सब सुनता है। क्योंकि अपनी सोफिया ने पहले से नॉवल पढ़ा होता है तो उसे सब कुछ पता रहता है इसके बारे में। बट यहाँ पे अपना लोगन पूरा कंफ्यूज रहता है कि भाई ये तो मुझ पे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, अचानक से ये क्या हो गया, कि ये मेरी फ़ैन होना है क्या, जिसे मेरे बारे इतने बड़े पता है, क्या मुझे सच में पसंद पसंद करने करती है क्या। फिर ये सब बात चल ही रहा होता तभी दो बंदे की एंट्री होती है। आपको पता है यहाँ पे फिर से रेड हेयर आया है कोई, और आपको पता है यहाँ पे सिर्फ रेड हेयर एक ही है, अपना रिचर्ड बंदा, जो पूरे कहानी है बस लड़ता झगड़ता और बस अपने सोफे के पीछे पड़ा रहता है, फाइटिंग मैनियक रहता है, उसके अंदर कुछ अजीब ही रहता है। और आते वो बोलता है मुझे ये बाल जाने पहचाने लग रहे हैं, क्या तुम सोफिया हो। और उसकी वॉइस भी थोड़ी थोड़ी वैसे लग रही है। तभी उसके बाद कोई एक लड़की रहती है, बोलता है कि रिचर्ड अब तुम ये क्या कर रहे हो, तुम किसी लड़की को ऐसे कैसे बोल सकती हो, वो बेचारी उसकी गर्लफ्रेंड होगी उस लड़के की। भरोसा हो रहा है ये वही है, मुझे अपने अपने 5 सेंस से पूरा भरोसा है। मैं इतना तो मैं समझदार हूँ ही कि मैं उसे पता लगा सकती हूँ। बोलता है हाँ हाँ तुम्हें बहुत कुछ पता है, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है, तुम्हारा दिमाग पूरा खाली है। ये सब बातें चल रही होती है, जहाँ पे अपना सोफिया बोल रहे थे मुझे भागो यहाँ से, मुझे जाना है यहाँ से। अब ये दोनों भाई बहन यहाँ पे अब ये क्या कर रहे हैं, अब मुझे यहाँ से निकलने दो। और अपने इसे सोफिया बहुत ही प्यारा क्यूट सा पपी लग रहा होता है। पपी का मतलब पूरा तो कुत्ता ही बना दिया होता है इस बार उसको। ये बात चल ही रहा होता है, दोनों सोचते हैं हम लोग इसको कैसे बचाएंगे, खुद को मैं कैसे बचाऊँ। अगर इसे पता चल गया तो फिर से लड़ाई वड़ाई करना शुरू कर देगा, सबको बता देगा कि मैं अपने लोगन के साथ आई हुई हुई हूँ। और ये एडम को भी पता चल जाएगा, तो सोचते कैसे अवॉइड करूँ। तभी बोलते हो इधर घूम ब्राउन हेयर, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या। और ये जब सुनती है तभी अपनी सोफिया बहुत डर जाती है। वो तभी अपना लोगन आगे बढ़ता है अपने हीरो की तरह, उसे कोट से ढाक देता है। बोलता है तुमको क्या दिक्कत हुआ है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम उसे ऐसे बात मत करा करो, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता, समझ गया ना। और ऐसे ही मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी शाय है तो थोड़ा वेल बिहेव करो। बोलते क्या, अच्छा ये लड़का लोगन है, लोगन अगर यहाँ है तो सोफिया बिल्कुल यहाँ पे नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपना लोगन बहुत छिचौड़ा होता है और अपनी सोफिया उस टाइप की तो नहीं है जो छिचौड़े लड़के के पीछे भागे। तो बोलता है हाँ तब तो ये बिल्कुल नहीं हो सकती, 100% ये नहीं हो सकती ये सब। और ये बात सुन के अपनी सोफिया को भी लग रहा होता है बस कुछ हो जाए, मुझे पकड़ाना पकड़ मत लेना। फिर हमें लास्ट राउंड रहता है जिसमें इन्हें कोई रोलर स्टिक खाना होता है, जो जल्दी ख़त्म करेगा उसे वो गेम जीत जाएगा। तो अच्छा बट इसमें चारों ने पार्टिसिपेट किया होता है, तो जिसमें तो भाई बहन रहता है वो तो नहीं कर सकते क्योंकि वो भाई बहन है। तो उसको वो खाना है, लेकिन दोनों तरफ से एक साथ खाना होता है, जो किस होता है लास्ट में, कपल्स वाला होता है। और अपने सोफिया भी शौक होती है कि अब मैं जीतूंगी कैसे, मैं इसे किस नहीं करना चाहती। ये सब सीन चल ही रहा होता है। फिर जहाँ पे अपनी सोफिया काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहती है कि अब मुझे जीतना है, बट ऐसे नहीं जीतना है कि मुझे अपना किस कुर्बान करना पड़ा किसी के पीछे। तभी अपना लोग उसके पास आता है, उसे ठुड्डी पे पकड़ता है और करीब लाके बोलता है कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें जिता दूंगा, थोड़ा तुम करीब तो हो। वो दोनों करीब आते हैं और अपना लोगन फटाफट पता नहीं कैसे बट खा रहा होता है। और यहाँ पे सोफिया की पूरी हालत ख़राब होती है, जिसमें रिचर्ड और उसकी जो बहन होते हैं। हमारा एपिसोड 50 यहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे अपना लोगन पिट रहा होता है और ये सब कुछ उसे याद आ रहा होता है जब वो दोनों मिल के किस करने वाले होते हैं, जो स्टिक खा के उन्हें किस करना होता है। ये सब उसके दिमाग में चल रहा होता है जब ये दोनों तक करीब होते हैं और ये जो स्टिक होता है वो खा रहे होते हैं। और ये सब देखते हुए जब वो दोनों काफ़ी क्लोज आते हैं तो सोफिया का उसका चेस्ट दिख रहा होता है और वो काफ़ी होता है फ्रस्ट्रेट हो जाती है, कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे कि मैं क्या करूँ। और मुझे सब कुछ दिख रहा होता है, वो बस बोल रही होती है मुझे सब कुछ दिख रहा है, मुझे सब कुछ दिख रहा है। और इतना करीब क्यों आ रही है सोफिया सोफिया, और इतना फास्ट क्यों खा रहा है अपना लोगन, थोड़ा धीरे धीरे खाओ ना, नहीं तो हमारा किस हो जाएगा, किस हो जाएगा, किस हो जाएगा, किस हो जाएगा। और फिर अचानक से एक अनाउंसमेंट होता है
कि हमारा लोगन और सोफ़िया जीत चुके हैं। और जो बंदा होता है वहाँ का, जो बेकरी वाला, वो उसके मुंह पे माइक ठूस के बोलता है कि सोफ़िया आपका नाम क्या है। तो अपनी सोफ़िया नाम बताई जाती है, मैं सोफ़िया सेरीन हूँ। और जब ये सब कोई बधाइयाँ देते हैं कि सोफ़िया सेरीन आप जीत चुकी हैं, और ये पूरा अनाउंसमेंट ज़ोर से हो जाता है, तो अपना रिचर्ड देख लेता है उसे, और देखते ही उसे प्राइज़ वाइज़ मिल जाता है। और यहाँ पे अपनी रिचर्ड और उसकी बहन दोनों ट्राई करते थे यहाँ पे इवेंट में पार्ट करने का। वो जो चूँकि उस केक बहुत टेस्टी होता है उसका का खाने के लिए, बट वो दोनों सिबलिंग्स होते हैं तो वो ट्राई नहीं, मतलब नहीं करते। और क्या, फिर वो दोनों लड़ रहे होते हैं कि तुम्हारे कारण मैं हार गया, तुम्हारे कारण ये हो गया, तुम्हारे कारण वो हो गया। जो दोनों सिबलिंग्स में लड़ाई होती है। और यहाँ पे अपनी सोफ़िया सोच रही होती है, अगर यहाँ पे मेरी जगह अगर एडन आया होता तो यहाँ पे कुछ अलग ही सीन होता है कि दोनों, जो रिचर्ड और उसकी बहन है, वो भी शायद इसके पीछे पागल हो जाते हैं अपने एडन के पीछे। बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं हूँ। और वहाँ पे उसकी जो बहन होती है रिचर्ड की, वो उसे पूछ रही होती है, क्या तुम मेरे साथ लड़ना चाहोगी? और नहीं तो फिर अपनी रिचर्ड आगे बोलता है नहीं, वो मेरे साथ लड़ेगी। फिर से वो दोनों मिलकर लड़ाई झगड़ा करने से, जब बच्चा लड़ते हैं ना, जब बोलता है कि नहीं ये मेरा है, मेरा है, वो मेरा है। लेकिन जो खिलौना होता है, मतलब अपनी सोफ़िया, वो बोल रही थी रुक जाओ, मैं, तुम दोनों मेरे बीच में क्यों लड़ाई कर रहे हो? तभी अपना लोगन आता है, उसे तुम दोनों के बीच में से निकालता है, बोलता है अभी अपना, मेरी जो सोफ़िया है अभी वो मेरे साथ आई है, तो अभी मेरे साथ जाएगी, ठीक है? तुम लोग अपना एंजॉय करो टाइम। फिर दोनों मिलके निकल जाते हैं वहाँ से। और ये सब हो जाते हुए देख रहे होते हैं रिचर्ड और उसकी बहन। और यहाँ पे रिचर्ड की बहन रिचर्ड से बोलती है कि तुम्हें खुद तो ट्राई करना चाहिए ना, देखो उसे, वो कितने प्यार से उसे लेके जा रहा है, तुम एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हो ना। जहाँ पे अपना रिचर्ड बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा सोच रही हो। तो वो बोलता है हाँ, तुम्हारे बुद्धि में खाली लड़ाई करना सीखोगे ना, बस तुम्हें और भी कुछ सीखना चाहिए। यहाँ पे बाकी जो लियोन और सोफिया होते हैं वो आगे आ जाते हैं, जहाँ पे वो लोग सोच रहे थे कोई आर्ट एग्जीबिशन जा के देखने का, बट वो जा नहीं पाते। यहाँ पे लोगन पूछता है उससे कि तुम्हें क्या कोई माथा तो दर्द तो नहीं दे रहा ना, तुम थक तो नहीं गई? बोलता हाँ मैं थक तो गई हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम सच से बता रहा, हम दोनों के बीच में सच में किस हुआ गया? मुझे तो ऐसा लगा हमारे पीछे किस हो गया। तो अब तुम बता सकते हो हम दोनों के बीच में क्या हुआ था? तो लोगन देखता है और थोड़ा स्माइल कर रहा होता है, अच्छा हम दोनों के बीच में कुछ तो हुआ था। और ये सब बता ही रहा होता, तब तक अपनी सोफिया सोच रही होता है यहाँ पे तो मैं नहीं, यहाँ पे एडम होना चाहिए था, बट अभी मैं आ गई हूँ और यहाँ पे कुछ अलग ही हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी हमारा दिखाया जाता है कि हमारा एडम बहुत दुखी होता है। वो बोल रहा होता है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ जाओगे, तुम मेरे साथ घूमोगे, तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे, बट तुम किसी और के साथ चली गई, किसी और के साथ घूम रही हो। क्या मैं इतना अच्छा नहीं हूँ तुम्हारे लिए? मैं बेस्ट नहीं हूँ बताओ? ये सब सोच रही होती है, जहाँ पे अपने सोफिया काफ़ी कंफ्यूज होती है और फिर से लोगन से पूछती है कि तुम बताओ ना, तुम बता क्यों नहीं रहे कि हम दोनों के बीच में किस हुआ था क्या? जब वो कुछ मुझे लगा कि हमने किस किया। तो लोगन पूछता तुम्हें नहीं पता क्या? तो बोलता अच्छा ठीक है सुनो, जब मैं हम दोनों किस होने हुआ था तब मैंने तुम्हारे लिप्स के आगे अपना फिंगर रख दिया था, और मैंने अपने फिंगर को ही टच किया था और मेरे फिंगर ने तुम्हारे लिप्स को, तो इनडायरेक्टली हमारे बीच में किस तो नहीं हुआ है। और तो ये सुन के अपनी सोफिया काफ़ी खुश हो जाती है, बोलता है हाँ तो अच्छी बात है। लेकिन अपना लोगन उसे बहुत तंग करता है, बोलता है कि हाँ हाँ तुम्हें ऐसा लग रहा था मतलब कि किस हो गया है, और तुम्हें तो काफ़ी अजीब लग रहा होगा। हाँ, तुम्हें कैसा रहा तुम्हारा पहला किस? ऐसे से तंग कर रहा होता है। तभी अपना लोगन उसे गिफ्ट देता है, वो नेकलेस। जब वो नेकलेस गिफ्ट देता है तो अपनी सोफिया देख रही होती है, उससे काफ़ी अच्छा लगता है। अपना लोगन बोलता है तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा तुम्हारे साथ घूम के, तुम्हें कैसा लगा बताओ? आप तो हम काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ आ गए हैं। तो मैं बोलता है हाँ ऑफ कोर्स। फिर अपनी सोफिया काफ़ी शाम हो जाती है हम लोग बात करते हुए, तो वो जा रही होती है और उसके पास वो केक होता है उसके पास, और जो उसने गिफ्ट दिया था नेकलेस लेके जा रही होती है और सोच रही होती है अब मुझे डॉम निकलना पड़ेगा, बहुत थक गई हूँ, बहुत रात शाम भी हो गया है। तभी वहाँ पे अपना एडम दिखाया देख बैठा होता है और पूछता है सोफिया तुम कहाँ थी? और बस चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर 16। हवा से मतलब स्टार्ट होता है, जहाँ पे कोई बोल रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता,
ये काफ़ी ही ज़्यादा रिस्की केस चल रहा है। और जो इस बंदा का बॉडी है, उसका माना फ्लो वो उल्टा बह रहा है। और मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये ज़िंदा कैसे है अभी तक। इसे तो मर जाना चाहिए था। बट बाकी लोग बोलते हैं कि हाँ, ये मर नहीं सकता, इसे जीना पड़ेगा। तभी हमारे यहाँ पे जो एडन होता है, वो बहुत ही दुख में रहता है, उसे बहुत प्रॉब्लम्स होती है। वो कभी आज तक खेल नहीं पाया होता किसी के साथ। वो खुद को सब कोई सॉरी बोल रहा होता है और बोलता है कि ये जो दवाइयाँ हैं ये बहुत ही बेकार है, कोई काम की नहीं है। मुझे बस ये लोग कहते हैं कि तुम्हें जीना पड़ेगा, तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें पूरा लाइफ इसी तरह पेन में गुजारनी पड़ेगी। और सब इसे ऐसे ही बता रहे होते हैं। और ये सब सुन के अपना जो एडम होता है वो बिल्कुल ही हताश हो चुका होता है। उसके मुँह से ब्लड भी आने लगता है उस चक्कर में। और बहुत ही ज़्यादा उसको कोई बीमारी होती है जो मानव फ्लो रिवर्स होने के कारण। और ये सब सोचते हुए अब उसकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं था। बहुत ही मतलब डिप्रेशन में जा चुका था। हर कोई खाली उसे आगे इतना ही बोलता था कि आप मर नहीं सकते हो, आपको जीना पड़ेगा हमारे लिए। और ये सब उसके लिए वो नहीं चाहता जीना, लेकिन अपना एडम तो बहुत ही दुखी रहता था। वो बोलता था मेरे पास तो कुछ कारण भी नहीं कि मैं किसी से खुश हो पाऊँ। तभी उसके लाइफ में एंट्री होती है अपनी सोफ़िया की। और अपनी सोफ़िया आते ही उसे बहुत सारा अच्छी-अच्छी बातें बताती है, उसे प्रॉमिस करती है कि आपको बहुत सारा कुछ अच्छा-अच्छा मिलेगा, आप बहुत खुश रहोगे, दुनिया की सारी खुशियाँ आपको मिलेंगी। आपको ऐसा कोई मिलेगा जो आपको प्यार करेगा, आपको फ्रेंड्स बनेगा, आप सबसे लकी इंसान रहोगे। उसे इतना कुछ बताती है जिस कारण से अपना जो एडम होता है वो खुश हो जाता है। और हमें पता चलता है कि अपना एडम यहाँ का इस दुनिया का मेन कैरेक्टर है, मतलब हीरो है हमें यहाँ का। और तभी अपनी सुपर उसे गले लगाती है और बोलती है कि हाँ, आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। फिर सोफिया उसे हेल्प करती है, उसे सपोर्ट करती है, उसके साथ रहती है, उसे पढ़ाती है, उसको एंटरटेन करती है, उसके साथ ही प्रैक्टिस करती है। जिस कारण से अपना जो एडम था वो रिकवर हो जाता है। और आगे का भी सोचता नहीं उस सब के बारे में। जो जितना भी उसे पेन मिला था, वो हमेशा सोफिया के साथ खड़ा रहता था, उसके साथ सोफिया। तो वो हमेशा खुश रहता था, उसे प्रोटेक्ट करती थी। तो ये सब चल रहा होता है। उसके जो खुशियाँ की वजह थी वो सोफिया थी। बट एक दिन ऐसा आता है, आएगा जब सोफिया उससे दूर चली जाएगी। बोलेगी कि हाँ, आप खुश रह सकते हो, आपके पास इतने लोग हैं जिसके साथ आप खुश रह सकते हो, तब मेरी क्या ज़रूरत है एडम, तो मैं चलती हूँ। और ये एडम ये सोच के बस चिल्लाता है, सोफिया नहीं, रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं, ऐसे सोफिया सोफिया। फिर उसकी आँख खुलती है और ये एक सपना होता है जिसमें अपना एडम उठ के बोलता है कि सोफिया। फिर हमारा सीन वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से कल ख़त्म हो गया था, जहाँ पे सोफिया आती है और दोनों मिलके बातें कर रहे होता है। सोफिया थोड़ी सी नर्वस होती है क्योंकि वो बता नहीं सकती कि साथ गई थी। बट जो उसे गिफ्ट मिला था, लोगों ने उसे गिफ्ट दिया था ब्लू ब्रेसलेट, वो जाके अपने एडम को पहना देती है। और जो केक जीत के आई थी वो भी उसे खिला देती है। बोलता है ये लो, मैंने तुम्हारे लिए लेके आया है। बस वो खा रहा होता है और अपना एडम थोड़ा दुखी होता है। सोचता है कि मुझे, तुम्हें क्या लगता है, मुझे पता नहीं है तुम्हारा चॉइस कैसा है। और ये जो केक है इतना एक्सपेंसिव है, तुम मेरे लिए कभी ला नहीं सकती, ये बहुत ही महंगा है। और ये सब, ये तुम पक्का किसी के साथ गई थी बट तुम बता नहीं रही हो। और फिर उसे याद आता है, उसे डर लगता है कि कहीं फिर से वो उसे खो ना दे, अपनी सोफिया को। वो नहीं चाहता उसे दूर रहना। अपना अपना एडम अपनी खुशियाँ अपने सोफिया के साथ देखता है, तो वो नहीं चाहता उससे अलग होना। और बस इतना ही बोलता है कि मुझसे दूर मत जाना, समझे तुम। तो फिर सोफिया बोलता है हाँ एडम, मैं नहीं जाऊँगी, तुम टेंशन मत लो, ऐसे मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी। तुम ज़्यादा सोचते हो, इतना मत सोचा करो। वैसे ही कुछ दिन बाद भी से गुजरता है जहाँ पे सोफिया एक स्वीट क्लब में ज्वाइन हो जाती है, जो पता नहीं अब उसमें एडम था कि नहीं। फिर अपना जो एडम होता है वो काउंसिल में ज्वाइन कर लेता है और वहाँ पे काफ़ी सारा काम रहता है जिस कारण से वो घूमने नहीं जा पाता, सोफ़ी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता है। तो सोचता है कि यहाँ पे तो इतना सारा काम है, मैं कैसे करूँगा। और आजकल तो वो अपनी फ्रेंड के साथ घूम रही होगी अपने। मैं तो किस निकल भी नहीं पा रहा, इतना बोरिंग जगह ये, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे भी सफ़ेद घूमना है। फिर हवा से ना, फिर यहाँ से फिर से कुछ आवाज़ें आती है साइड से, तो दिखता है अपनी सोफिया फिर से भाग रही होती है। और अपना एडम बोलता है ये इसे चैन से रहा नहीं आता है, घूमते फिरते किसी ना किसी से कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी को तंग करती रहती है। तब पता नहीं सबको इसी परेशान क्यों करते हैं। फिर हमें पता चलता है कोई बंदा होता है, बोलता है मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। तो अपने सोफिया बोलते हैं तुम कितने परवट हो, तुम कितने गंदे हो,
तुम मेरा चमड़ा निकालोगे, तुम कैसे कैसे सोच सकते हो। तो अपना एडम बोलता है ये लड़की फिर से फंस गई किसी के साथ। अब दैट्स ऑल। कोई चल रहा होता है, तभी कोई बुलाता है कि हाय सोफिया, कैसे हो। तो कोई बोलता है हाँ मेरा नाम ही सोफिया है। और फिर कोई पीछे से बोलता है कि आप अगर ट्रिप पे जा रहे हो तो गिरना मत, ठीक है, ध्यान से जाना। तो फिर वो बता रही होती है अपनी सोफिया कि मेरा नाम मीना सॉन्ग है और मैं गिरने वाली भी नहीं हूँ, मैं ध्यान से जा रही हूँ, ठीक है ना। तभी कोई आता है सामने से और फिर से कोई बोलता है कि अच्छा अच्छा ध्यान देना, आगे से कोई आ रहा है। तभी किसी को चोट लगती है, कोई गिर जाता है। तो अपना वो जो बंदा गिरता है वो हैसल होता है। तो अपनी सोफिया उठा के पूछती है कि क्या हो गया बाबू को, क्या हो गया, गिर गए क्या। और उसे बहुत ही प्यार से उठा के बोलती है, जहाँ पे अपना लोगन बंदा नहीं बंदी लग रहा होता है, बहुत प्यार से गोदी से उठाया होता है। फिर बोलता है तुम तो काफ़ी लंबे हो। हैज़ल पूछ रहा होता है कि अच्छा मुझे एक बात पूछनी है, क्या तुम मुझे बता सकती हो। अच्छा एक बात बताना, अगले हफ्ते तुम जो डेट पे गई थी लोगन के साथ, तो अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरे साथ। तभी पीछे से अपना रिचर्ड आता है और उसे कुछ बोलने वाला होता है। तभी हैज़ल बोल ही रहा होता है कि हाँ क्या तुम मेरे साथ चलोगी, डेट डेट बोलने ही वाला होता है। तभी अपने रिचर्ड उसे कुछ आता है, बोलता नहीं है, डायरेक्ट उठ के किक मारता है, वही फ्लाइंग किक मारता है दोनों पाँव से और वो जाके कहीं गिरता है। फिर बोलता है तुम क्या कर रहे थे। ऐसे भी सोफिया से मेरे स्पार्क करेगी और किसी से लड़ाई नहीं करेगी, सिर्फ मेरे से लड़ाई करने के लिए वो है। फिर बोलता है, सोफिया सोचती है हाँ अब ये दोनों आज फिर से लड़ाई कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में लड़ाई हमेशा चलती ही रहती है जैसे पहले थी। दोनों बिल्कुल पहले जैसे ही हैं और मैं इन दोनों से बिल्कुल तंग आ गई हूँ। तो ये बोलते नहीं तुम नहीं तंग आ सकती। ये ऐसे ऐसे बोलते हैं तो अपनी सोफिया हंस मुस्कुराने लग जाती है, बोले तुम दोनों बहुत ही प्यारे हो जैसे कि पहले थे। जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तभी तुम दोनों फाइट ही कर रहे थे और आज बिल्कुल भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। जैसे कि मैं सोचती थी कि बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था कि अगर मैं इस नोवेल में आऊँगी और तुम दोनों के बीच में कुछ अलग हो जाएगा तो प्लॉट चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी मैं बिल्कुल बहुत ही खुश हूँ कि जैसा पहले था सब कुछ अभी वैसा ही है और कुछ भी बदला नहीं है। तुम दोनों भी बिल्कुल अभी पहले जैसे ही हो, चेंज नहीं हुए हो। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम बिल्कुल मेरे बहुत प्यारे दोस्त हो तुम दोनों। ये बातें सुन के दोनों ही ब्लश करने लग जाते हैं। जहाँ पे रिचर्ड और हेज़ल जो होते हैं वो बोलते हैं, बात ही कर रहे होते हैं, जहाँ पे कोई इन दोनों का नाम बुलाता है और बोलता है तुम्हें क्लब प्रेसिडेंट ने तुम्हें बुला रहा है, तुम भूल गए क्या। तो बोलता है हाँ हमें तो जाना था ना काम करने, चलो सोफिया हम नेक्स्ट टाइम लड़ाई करेंगे, अभी हम चलते हैं, बाय सोफिया बोल के निकल जाते हैं। जहाँ पे सोफिया को कोई प्यार से पपी करके बुलाता है, पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। ये वॉइस सुन के अपनी सोफिया पीछे घूमते बोलता ओ लियो तुम। अपना लियो आ रहा होता है, बोलता है मेरी पपी कैसी हो। वैसे भी मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम किसी ना किसी के साथ लगी बहरी रहती हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम में रहती हो। हाँ और वैसे भी मैं तो चाहता हूँ कि तुम जैसी हो वैसे ही रहा करो, हमेशा तुम जैसे थी, चेंज कभी मत होना, ठीक है ना। और उसे पैट कर रहा होता और ये सोफिया को भी बहुत प्यारा लगता है। फिर वहाँ पे जहाँ पे लियोन बोल रहा होता है ये बहुत ही प्यारा लगता है मुझे जब तुम भी इतना प्यारा एक्ट करती हो। फिर वो पूछता अच्छा सोफिया एक बात बताओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा ना नया क्लब में जाके। तो फिर हमें पता चलता है जब अपनी सोफिया एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई थी तो उसे बताया गया था कि अगर तुम्हें इस फेल होने के कारण आपको क्लब एक्टिविटी में पार्ट लेना पड़ेगा। तो अपनी सोफिया सोच रही होती है। फिर हमें दूसरा ही सीन दिखाया था जहाँ पे बताता है कि तुम काम बिल्कुल ठीक से नहीं कर रही हो, क्या तुम इतनी यही सब कुछ सबसे अच्छा कर सकती हो। हाँ यहाँ पे सारे के सारे खाना, जहाँ पे जितना भी खाना होता है सब ख़राब हो चुका होता है। फिर कोई बंदा बहुत गुस्सा होता है, बोलता है सोफिया ये तुम क्या कर रही हो, तुम हमारी हेल्प तो बिल्कुल नहीं कर रही, एक काम करो तुम कुछ करो ही ना, बस ये हमारा बहुत बड़ा हेल्प होगा, ठीक है। और बिल्कुल तुम एक जगह खड़ा रहो, हल कुछ काम मत करो। जब से तुम आई हो मेरे और मेरे भाई के बीच में तब से जो बंदा होता है ये राफेल होता है और ये बहुत ही गुस्से वाला बंदा है। और इसका एक भाई है, दोनों के दोनों ट्विंस होते हैं, जिसमें से अपना जो ये बंदा है ये छोटा भाई है। और जब हमें पता चलता है कि इसका जो छोटा भाई है वो फिर हमें पता चलता है इसका जो बड़ा भाई है माइकल वो अपनी एडम के साथ लगा रहता है। और ये बात अपनी राफेल को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो मना करता है कि अपने उसके भाई के साथ बैठने उठने के लिए, उससे बात उत करने के लिए। उसे गुस्सा आता है। एक दिन जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो फिर राफेल आके बोलता है तुम कोई इतने सुंदर भी नहीं हो, ठीक है ना, कि तुम्हें देख के हर कोई फिसल जाएगा।
तो ये बात सुन के अपना एडम आगे घूमता है और देख के बोलता है क्या सच में मैं इतना सुंदर नहीं दिखता क्या? हाँ बताओ, क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ? ये सब बातें जो इन दोनों में झगड़ा काफ़ी ज़्यादा होता है इसी बात को लेके। तो अपनी जो सोफिया होती है वो सोचती है इन दोनों के बीच में आएगी और इन दोनों का जो भी झगड़ा है, जो भी रिलेशनशिप है, इन दोनों का अच्छा करेगी। बट ये आती तो उन दोनों का झगड़ा सॉल्व करवाने के लिए, बट बेचारी को खाना बनाना ही नहीं आता, बहुत ही बेकार खाना बनाती है अपनी सोफिया। तो बेचारा जब भी कुछ भी काम करती है वो और ख़राब हो जाता है। तो जब भी अपना जो राफेल होता है वो बोलता है कि तुम्हें कुछ आता भी है करने, या तुम खाली बेकार में से ज्वाइन करने आई हो इस क्लब में, टाइम पास करने आई हो? हाँ बताओ। तभी ये सोफी बता रही होती है ये मुझे हमेशा गुस्सा करता है, ऊपर से मैं तो खाली एडम को चीयर करने आई थी, उसका थोड़ा साथ देने आई थी, बट ये तो मुझ पर हमेशा गुस्सा ही करते रहता है। हाँ वैसे भी तो मैं भी तो खाली एक छोटा सा केक बनाना चाहती थी अपनी एडम के लिए, क्योंकि वो अभी उसका तबीयत ठीक नहीं था, तो मैं सोचा उसके लिए कुछ बनाऊंगी तो वो खुश हो जाएगा। हाँ तो इसमें क्या बुरी बात है? और आप तो वो वैसे भी वो मेरा बहुत प्यारा फ्रेंड है, तो मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। जब वो अपना राफेल उसे देख रहा होता है, वो भी बहुत ही प्यारा सा पपी बन के अपनी सोफिया देख रही होती है प्यारे मेरे प्यारे क्यूट आइज से। ये देख के अपना राफेल कुछ बोल ही नहीं पाता, बोले तुम ऐसे क्यों हो, क्यों हो? और फिर से जब वो सुनती है कि एडन, जैसे एडम का नाम सुनती है उठा के उसे बाहर ही फेंक देता है घर, और बोलता है अच्छा तुम एडम के लिए बनाना चाहती हो ना, ठीक है टेंशन मत लो, मैं उसके लिए तुम्हारी जगह बना दूंगा, और जो भी तुमने अभी जलाया है उस जगह अच्छा वाला सामान वामान लेके आओ, प्रिपेयर करो, मैं उसे बना दूंगा। तो बोलता है अच्छा बट ये तो टीचर से मुझे बात करनी पड़ेगी ना। तो बोलता नहीं तुम्हें कोई बात करने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम जाके बस जो मैंने बोला है बस उतना ही करा करो। जैसे बात चल ही रहा होता तभी अपना एडम आता है, अब पूछता है कि क्या हो गया और ये तुम पे इतना गुस्सा क्यों कर रहा था, क्या तुम्हें तंग कर रहा है क्या ये? तो सब भी बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा हेल्प ही कर रहा है। और वो तो अपना से बोलता है अच्छा ऐसा बात है, बट मुझे तो देख के लग रहा है कि वो तुम्हें बहुत मेहनत करा रहा है राफेल, और तुम्हें काफ़ी ही ज़्यादा सुना रहा है। तो वो फिर बोलते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली मैं ही उससे हेल्प मांग रही हूँ। तो अपना एडम पूछता है कि तो तुम दोनों क्या काफ़ी क्लोज हो गए होगे ना, ऐसे बात कर रहे होगे? तो अपने सभी बताते हाँ हो जाएंगे कभी ना कभी, तो अभी तो कोई चांस नहीं लग रहा उतना। तो अच्छा तुम दोनों फ्रेंड्स बन गए? तो ऐसे भी तुमने अभी तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स बना लिए होंगे ना? तो बोलता हाँ बिल्कुल। मैं सच बताऊँ तो मैं पहले बहुत चिंता करती थी काफ़ी चीज़ों के बारे में, बट अभी मैं बहुत खुश हूँ कि सब कुछ जैसा था वैसा ही है और कुछ भी बदला नहीं है। अब मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि अब मेरा हर रोज़ ऐसा ही अच्छा अच्छा गुजरा, मैं हमेशा खुश खुश रहूँ। तभी चलती हो जाती है अपने काम के लिए कुछ सामान लेने, और कुछ चेक करती है कोई ड्रॉयर में, तभी उसमें कुछ लिखा आता है अटेंशन सीकर, बस इतना ही। हाँ मशीनों से स्टार्ट होता है जहाँ पे उसे एक नोट मिलता है जिसमें बताया जाता है कि तुम एक अटेंशन सीकर हो। जब वो नोट देखती है अपनी सोफिया और सोचती है कि इस लॉकर में पहले तो ये नहीं था, अब इस लॉकर में ये शायद एडम के लिए रखा हुआ था क्या, जो मैंने खोल के देख लिया है। और ऐसे भी ये तो ओरिजिनल स्टोरी लाइन में तो नहीं था, तो अब ये कहाँ से आ गया? अब ये कौन, क्या कुछ कोई प्लान कर रहा है या कोई हमारे पास साजिश कर रहा है अपने एडम के लिए? अब जो भी हो, अब मुझे अच्छे से सोचना पड़ेगा इसके बारे में। फिर वो सब इग्नोर करके सोचते छोड़ो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं आगे बढ़ती हूँ, सोच के आगे अपनी बढ़ जाती है अपनी सोफिया और बोलती है चलो अब मैं सबकी फेवरेट आ चुकी हूँ अपने क्लब के अंदर। और सोफिया जैसे आती है बोलती है कि मैं इन सब के बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगी, ऐसे ही घुसती है, देखती है कि सबके सब उसे बहुत गुस्से से देख रहे होते हैं। तो कोई बोलता है सोफिया तुम वापस आ गई, और तुमने जो इतना कुछ फैला दिया था, इतना कुछ गंदा किया था, तुमने तो साफ भी नहीं किया, तुम ऐसे चले गए सबको प्रॉब्लम में डाल के क्या? पर ऐसा नहीं है, मैं तो सफाई करने के लिए सामान लेने गई थी कि ऐसा साफ़ कर चुको। तो उसमें लड़की बोलती है हाँ बस बस बहुत बहुत हो गया, तुम अभी यहाँ पे एक्सक्यूज़ मत दिया करो, हमें पता है तुम कैसी हो, ठीक है? फिर वो दिखाती है अपने राफेल के ऊपर, और अपना राफेल तो सबको ही मिल के साफ उफ करते हैं। और यहाँ पे राफेल बताता नहीं है कि वो आ रही है साफ सफाई करने के लिए, सबको लगता है कि वो चली गई। और ये एक अपना राफेल का प्लान होता है, जैसे कि जो राफेल होता है वो कुछ साजिश चल रहा होता है और बोल रहा होता है मैं तुम्हें कैसे भी करके इस क्लब से निकाल के रहूँगा, या मैं तुम पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता, और तुम्हें मैं कैसे भी करके यहाँ से कहीं कहीं से भी निकालूंगा, तुम्हें क्या तुम बच जाओगे। और वैसे भी ये सब बात चली रही थी, तो पीछे से जो बंदी थी वो बोलती है कि चलो ठीक है ये सब ख़त्म करो, अब यहाँ से निकलो। यहाँ पे अपनी सोफिया बहुत गुस्से में बोलते हैं राफेल, और जाके उसके पैरों में गिर जाती है, बोलते प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मैं तुम मुझे ऐसे मत निकालो ऐसे करके, मैं तो बस छोटा सा हेल्प करना चाहती थी।
और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा मत करो, मुझे ऐसे प्रॉब्लम में मत डालो, मुझे मत निकालो यहाँ से, प्लीज़ यहाँ पे रहने दो मुझे। ऐसे रिक्वेस्ट विक्वेस्ट करती है। बट अब सोफिया को भी लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है उसको ऐसा खिलखिला के, तो फिर भी सोफिया बोलती है मैं तो बस एडम के लिए एक छोटा सा गिफ्ट प्रिपेयर करना चाहती थी। अच्छा, वो गिफ्ट के लिए? हाँ, वो तो मैंने प्रिपेयर कर दिया तुम्हारे एडम के लिए, देखो वो रहा वहाँ पे, जाओ उसे लेके जाओ वहाँ पे, उसे दे देना, उसको बोलना एक मैंने उसके लिए एक नोट भी दिया है, ठीक है? ये सुन के अपनी सोफिया काफ़ी खुश हो जाती है और उसे बहुत शुक्रिया बोलती है। फिर बोलता है ठीक है, जाओ जाओ अपने, मुझे इतना कुछ प्यार से बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो वहाँ से निकल जाती है और सोचती रहती है और मैं उस नोट का क्या करूँ जो मुझे उस ड्रायर के अंदर मिला था क्लब मीटिंग वाले के साइड में। ये सब छोड़ो, अब मैं ये सब इतना सोचूंगी नहीं। अब मैं बस जो मुझे ये गिफ्ट एडम को देना है वो मैं जाके दे देती हूँ। जब वो मुझसे पूछता है कि अपना एडम कि क्या ये तुमने बनाया है, तो मैं बोलता है हाँ बिल्कुल मैंने बनाया है, और वो दिख भी बहुत डिलीशियस रहा था। तो बोलता वाह, वो दिखने में बहुत प्यारा लगा, मुझे लगा कि तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता है सोफिया, पे तुमने इतना अच्छा कैसे बना लिया। बोलता है अब मैं इसे कैसे बताऊँ कि इसने, मैंने नहीं, राफेल ने बताया, बट कोई ना। और उसने आई थिंक, मुझे जहाँ तक लगता है इसने खाली लेटर में शायद उसने लव लेटर लिखा होगा। तो मैं उसे तो ये बता नहीं सकती ना, क्योंकि मैं तो उसे बता दिया है कि इसके को मैंने बनाया है। तो सॉरी, माफ़ करना राफेल। आप दिल में सोचती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तो उसे नहीं बता सकती अपने एडम को कि ये तुमने बनाया है। और वो चुपके से वो लेटर अपने हाथ में ले लेती है और अपना एडम खाने जा रहा होता है। और अब सोचती है अपनी सोफिया कि जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। तो वो देखती है, तो उसमें लिखा रहता है कि तुम मेरे भाई से दूर रहा करो। और ये एडम के लिखा गया होता है जो उसे मिलता नहीं है। अपनी सोफिया अपने हाथ में रखते बोलते है अब ये क्या है। और जैसे ही वो कुछ आवाज़ आता है आ करके, तो अब वो देखता है अपना एडम चिल्लाता है और बोलता है इसका टेस्ट इतना बुरा कैसे है, बट ये दिखने में इतना प्यारा पैनकेक है, लेकिन जैसे मैंने खाया मेरे पूरे जीभ का बैंड बज गया। फिर सोफिया खाती है, बोलते कोई इतना 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 ख़राब तो नहीं होना चाहिए था, इतना बुरा कैसे है ये। फिर वो समझ जाती है इसका टेस्ट इतना बुरा क्यों है, पक्का अपने रेफल ने कुछ किया है इसके अंदर, तभी ऐसा टेस्ट कर रहा है। तभी अपना एडम पूछता है क्या तुमने सच में इतना बुरा खाना इसलिए बनाया है क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो ये पूछता है, तो बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर तुम ऐसा रिएक्ट मत करो। फिर वो सोच रही होती है अच्छा मतलब, अरे रेफल अपने एडम को काफ़ी ही हेट करता है, और उसने पैनकेक भी इसलिए बनाया क्योंकि वो खाली ये नोट उसे देना चाहता था कि वो मेरे भाई से दूर रहने के लिए। फिर वो अटेंशन सीकर का शायद नोट भी शायद उसी ने दिया है मुझे उस ड्रायर के अंदर, जो मैंने गलती से ले लिया। मुझे तो ऐसा ही लगता है। और यहाँ पे हमें दिखाया था जहाँ पे अपना राफेल अपने भाई को अपने क्लोज रखता है, उसे बोलता है कि मेरे भाई से दूर रहा करो, ठीक है? ऐसे भी एडम तुम उसके लायक नहीं हो। ये सब अपनी सोफिया सोच रही होती है। बोलता है मैं एडम को ये बात बताऊँ कि नहीं बताऊँ? एडम, तुम्हें कोई है जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, जो कि तुम उसके भाई के क्लोज जाते हो, और वो तुम्हारे पे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा है इस बात से, तो उसने तुम्हारे लिए केक बनाया बस कि तुम्हें बस वो एक नोट दे सके। अब मैं ये बात तो बता नहीं सकती अपने एडम को, नहीं तो उसे बहुत बुरा लगेगा और सोचेगा कि वो कितना बेकार आदमी है जो उसने मुझे ऐसा ऐसा किया मेरे साथ। फिर सोचती है सोफिया, सोच ही रही होती है, तभी अपना एडम बोलता है तुम क्या इस केक के बारे में चिंता कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन मत लो, तुम सीख जाओगे अच्छे से केक बनाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये प्यार से बोलता है, अपनी सोफिया का दिल हार जाती है उसके ऊपर और बोलती है हाय तुम इतने अच्छे कैसे होते हो, तुम तो बिल्कुल एंजल जैसे हो मेरे लिए। और अगर अब तुम इतने प्यारे हो, मैं तुम पे तो बर्डन नहीं डाल सकती इन सबके ऊपर, मुझे खुद ही पता करना है कि क्या चल रहा है, और मैं पता करके रहूँगी कि इन सब के पीछे कौन है और हम दोनों के ऊपर कौन साजिश लेके चल रहा है। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। फिर वो जाती है अपने ड्रामा क्लब के पास अपनी लोगन से कुछ पूछने के लिए। वो निकलती है, दरवाज़ा खोलती है और आके बोलती है कोई है क्या? तो अपने लोगन पीछे से आता है और पूछता है क्या बात है, तुम्हें क्या मेरी हेल्प चाहिए, बताओ क्या बात है बोलो। तो वो अपनी सोफिया पूछता है अच्छा एक बात बताओ, जो राफेल और माइकल है, दोनों के दोनों जो ट्विंस है, क्या वो, तभी अपना लोगन उसे रोकता है, बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस एक ह्यूमर है, इसे तुम ज़रा सीरियसली मत लो। क्या सच में? और ये बताता है अपना लोगन, जो हमें पता नहीं चलता बट आगे पता चलेगा। और इसे जानने के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बहुत सारा प्यार दिखाएं। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं।